नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ होने से पहले बैठक की, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सहित कई मुद्दों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई इस बैठक में इन विपक्षी दलों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। इस बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं मुख्य सचेतक के सुरेश, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बिना किसी चर्चा के संसद में आगे बढ़ाना चाहती है। 16 महीने पहले जिस तरह से तीनों कानूनों को पारित किया गया था वह अलोकतांत्रिक था। इस तरह से कानूनों को निरस्त करना और भी अलोकतांत्रिक होगा। विपक्ष इन कानूनों को निरस्त किए जाने से पहले चर्चा की मांग करता है। इससे पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर तत्काल कानून बनाने के संबंध में कदम उठाने की मांग की। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में करीब 30 दलों ने हिस्सा लिया। इसमें विपक्षी दलों ने पेगासस, जासूसी विवाद, महंगाई, कृषि कानूनों, बेरोजगारी, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव सहित कुछ अन्य मुद्दों को उठाया और चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी दलों ने सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार किसानों को उनका मेहनत का फल मिल ही गया। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया और कुछ देर बाद ही इसे पास कर दिया गया। इसी के साथ विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो वहीं कृषि कानून निरसन होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गई। इसी के साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को पेश किया गया, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सरकार इस बार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश करने वाली थी। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। वैसे तो किसान आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है 3 कृषि कानून। 17 सितंबर 2020 का दिन किसानों के लिए काला दिन माना गया है। इस कानून के खिलाफ देश के कई हजार किसानों ने पिछले साल नवंबर में प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन 1 साल बाद यानी कि 19 नवंबर 2021 को किसानों ने एक बड़ी जीत अपने नाम की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान कर डाला। पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि ये तीनों कानून अब वापस लिए जा रहे हैं। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था।
फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम में अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। बताते चले कि पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र में तीनों कानूनों को लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का कहना था कि सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने होंगे और इसी वजह से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों के बीच 3 नवंबर से आंदोलन शुरू हो गया था और किसानों ने अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए 25 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था कि 29 नवंबर को होने वाला संसद ट्रैक्टर मार्च अब नहीं होगा। 4 दिसंबर को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज 32 कृषि संगठनों ने मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। ये बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है और किसान कब घर वापसी करेंगे इस पर फैसला लिया जा सकता है। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। आज गोरखपुर चाहे वह अच्छी सड़कों का हो और चाहे बहुत शीघ्र उन तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में आगे प्रयास कर रही है कि हम लोग गोरखपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर कैसे कर सकें। इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक बसेज की सेवाएं उपलब्ध करवाने, गोरखपुर में मेट्रो की सेवा को आगे बढ़ाने, आवागमन को और भी आसान करने की दिशा में सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बेहतर प्रयास में केवल सरकार के स्तर पर नहीं और केवल जनप्रतिनिधियों के स्तर पर नहीं, बल्कि आम जनमानस के साथ बेहतर संवाद बनाने और आम जनमानस को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उन लोगों को इन योजनाओं के साथ जोड़ करके विकास को और उन योजनाओं की सार्थकता के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये योजनाएं आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक माध्यम बनेगी और उन योजनाओं की वास्तव में गोरखपुर के विकास में और परिवर्तन में किस प्रकार की भूमिका हो सकती है। जब आम नागरिक इसके साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वह उनके संरक्षण के लिए भी और उनके रखरखाव में भी अपने स्तर पर भी वह योगदान दे सकता है। और आज का यह कार्यक्रम उसी की एक झलक है कि जब गोरखपुर में 316 करोड़ रुपए की जिन योजनाओं को पूरा किया गया है उनका लोकार्पण और जो नई परियोजनाएं आ रही हैं उन नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये स्वाभाविक रूप से उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो हम लोगों ने गोरखपुर को एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने, गोरखपुर को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के, नए गोरखपुर के रूप में स्थापित करने का जो एक सपना गोरखपुर के लिए देखा है, उस सपने को साकार करने का एक अवसर है आज का ये आयोजन। और आज के इस आयोजन में जब ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर के लिए यहां पर स्वीकृत हुई हैं, इन सभी योजनाओं के लिए गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई। आप सभी को इसकी हृदय से मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको भी मैं इसके लिए कोटि कोटि बधाई आप सभी को उपलब्ध कराता हूं।